आपने इसलिए बंद कर दिया कि चलो नौकरियां नहीं देनी है, ताकि मतलब जो है पैसा हमारे पास है नहीं है। तो आपने बड़े एक सुयोजित षड्यंत्र से ये जो है चयन आयोग भंग किया, और आप ये कहते हैं कि हमने 22,000 नौकरियां दी है। निकालिए श्वेत पत्र, 22,000 नौकरियां कहाँ आपने दी है? आपने तो एक नौकरी नहीं दी, बल्कि 10,000 आउटसोर्स के कर्मचारी आपने निकाल दिए। आप कुछ कर नहीं सकते हैं ना, विजन है आपके अंदर। और देश के अंदर वैसे भी कांग्रेस खत्म हो रही है, यहाँ भी खत्म हो जाएगी। सर कांग्रेस जो है सर पेंशन ओपीएस की बात करती है, तो वर्तमान में क्या स्थिति है? आपको क्या कहना चाहेंगे कि ओपीएस मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या स्थिति आपको लगता है? देखिए मैडम, ऐसा ओपीएस कुछ नहीं मिल रहा है। अभी 9,000 करोड़ केंद्र से लेना है, जो एनपीएस के तहत जो केंद्र में गया है पैसा, जब वो मिलेगा उसके बाद ही इसके बारे में सोचा जाएगा। सुक्खू कह रहा है कि एक ओपीएस। अरे कर्मचारियों के बारे में तुम बात क्यों नहीं करते? एरियर के बारे में तुम बात क्यों नहीं करते? 12% डीए के बारे में तुम बात क्यों नहीं करते? बेरोजगारों के बारे में तुम नौकरी देने के बारे में बात क्यों नहीं करते? क्या बात है ये झूठ की राजनीति हिमाचल प्रदेश में अब चलने वाली नहीं है। कई कर्मचारी ऐसे सामने आए जो कहते हैं हमें ओपीएस मिलना शुरू हो गया। मैडम ये ठीक है, मैं भी कह रहा हूँ कि अगर ओपीएस मिलना शुरू हो गया अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पर उनको ग्रेजुटी कहाँ मिली? उनको देखिए ना जी, एक बात है वो भी तो मिलना चाहिए, ग्रेजुटी का जो पैसा वो मिलना चाहिए, लीव एंड कैशमेंट मिलना चाहिए। तो मतलब ये बातें क्यों नहीं मिली? ये बातें सुक्खू ने क्यों नहीं की? ये बहुत चतुर आदमी है। मैं आपको एक बात बता दूं, मेरे सामने ये बच्चा था छोटा शिमला में आप बताइए, और इसने ये काम किया, लाहौल स्पीति चला गया, उधर से एमएलए को खुश कर दिया, महिलाओं को 1500 दे दो। 800 महिलाएं को वहाँ लाहौल स्पीति में, ओनली 800 महिलाएं वो दिए इसने। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं दिया, कि छोटी सी जगह है। और आप बताइए, देता कांगड़ा तेला देता, मंडी देता, शिमला देता महिलाओं को, तो मानते? ये एक फ्रॉड है, ये सब फ्रॉड है, ये नहीं दे सकते। आप मान लो अगर सुक्खू की सरकार अगर सलामत भी रही तो भी ये कुछ नहीं दे सकते। ये कंगाल हो चुके हैं, ये कंगाल जिसको कहते हैं, इनके पास पैसा नहीं है। केंद्र ने भी इनको देखो आपदा में बहुत पैसा दिया, और वो कहाँ डाला? आज मैं ये कहना चाहता हूँ कर्मचारी और पेंशनों से, मैं तो यही हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि बीजेपी को वोट दो जब पैसा लेना है। अगर आपने डीए लेना है, अगर आपने पंजाब वेतनमानों का एरियर लेना है, अगर नौजवानों ने नौकरियां लेनी है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दो और इनको जिताओ, और जून में इस कांग्रेस सरकार को लंबा डालो, तभी कुछ मिल सकता है, अदरवाइज कुछ मिलने वाला नहीं है। वर्मा जी, जिस तरह से आपने कहा कि अगर कुछ लेना है तो बीजेपी सरकार को वोट दो। जी सर। कांग्रेस से पहले यहाँ पर बीजेपी सरकार थी, फिर भी बात की जाए कर्मचारी और पेंशनर यहाँ सड़कों पे थे, उनका धरना प्रदर्शन था, फिर बीजेपी सरकार में ये धरने प्रदर्शन और डीए की मांग को लेकर क्यों? सर धरने प्रदर्शन एनपीएस वालों ने किए, और मैं आपको एक बात बताऊँ कि पेंशनरों को तो मिला। देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा कि 5, 10, 15% का जो वित्तीय लाभ है, जो कांग्रेस दे नहीं सकी, वो जयराम ने करके दिखाया, वो लाभ इनको मिला पेंशनों को। और दूसरी बात है कि एरियर का अब जितना एक किस्त उन्होंने जारी की 50,000 की, उतने आगे इलेक्शन आ गए। तो मेरा कहने का मतलब है जितना उन्होंने दिया, और अब भी उन्होंने कहा है कि हम देंगे। अरे नहीं देंगे तो उनको कान से पकड़ेंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। देखिए सर, बात यह है कि जो देगा, जो बोलेगा, और मैं भी दावे से कह रहा हूँ, मुझे ना भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहिए, ना मुझे कांग्रेस से चाहिए। लेना होता तो आज से पहले मैं ले लेता। हमने कर्मचारियों और पेंशनों की सेवा की है पूरे प्रदेश में। और जैसे आत्माराम शर्मा ये कह रहा है कि गोपाल दास मैं अकेला नहीं हूँ, दुनिया मेरे साथ, मैं प्रदेश के हर कोने में घूमता हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ, आदर सम्मान होता है। मैं इनकी बातें उठाता हूँ तो क्या मैं वो विरोध कर रहा हूँ? मैं तो जब कर्मचारी पेंशनों के समर्थन में बोल रहा हूँ, मुझे ना कोई भारतीय जनता पार्टी फीड कर रही है, ना मुझे कांग्रेस फीड कर रही है, मैं अपने जेब से पैसा लगा रहा हूँ। इन लोगों ने तो, आत्माराम शर्मा जो है, ये जो बने हुए हैं दलाल बने हुए हैं, इन्होंने कर्मचारियों को लूटा। 500, 200, 300 रुपये लिए इन्होंने, और पैसा भरा है, ये खा रहे हैं, ये गाड़ियों में घूम रहे हैं ये। तो मेरा कहने का मतलब हमने किसी से नहीं लिया, हम निष्काम सेवा करते हैं, और मैंने की भी है। और मैं देखिए 2 टर्म जो है एनजीओ फेडरेशन का अध्यक्ष रहा। कमरा आज भी सचिवालय में है, 4 टेलीफोन लगे हैं। वो किसने दिए? वो मैंने दिए, मैंने कराया सरकार से। हिंदुस्तान के किसी कोने में भी जो है कर्मचारियों को कोई सचिवालय में कमरा नहीं है, ये पहली स्टेट है। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ कि हम सेवा है कर्मचारियों की, बाकी तो फैसला तो जनता खुद करेगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और आपने एक और बात कही यहाँ पे, ओपीएस का केंद्र सरकार का 9,000 करोड़ रुपये, जिसके
की मांग यहाँ पर सुप्रीम सरकार भी कर रही है, कर्मचारी भी कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार वो पैसा नहीं दे रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखिए जी, बात ऐसी है, वो तो अब सुक्कू सरकार को चाहिए कि किस ढंग से वो पैसा ले, केंद्र पे दबाव डाले और कि भैया ये पैसा आपके पास पड़ा है, उसको दो, हमने कर्मचारियों को देना है। अच्छा, दूसरा जो एनपीएस के कर्मचारी जो ओपीएस में आए 1,36,000, वो भी तो कोई आवाज़ नहीं उठा रहे, वो भी बोले, आगे आए, फ्रंट पे लड़े, आगे सड़कों पे आए जैसे पहले आए थे। आज क्यों ठप है काम सारा? तो इसलिए ठप है, सरकार के पास पैसा है नहीं है। तो इसलिए मेरा कहने का तो मतलब ये एक बात ये है कि कर्मचारी पेंशन जो है सोच समझ के वोट दें और अपना पैसा सरकार से ले। वर्मा जी, आपने एक और बात दावे से यहाँ पे कही कि जून में यहाँ पे भाजपा सरकार कर्मचारियों को वित्तीय लाभ देगी, तो किस तरह से? क्योंकि अभी तो मतदान होना है, उसके नतीजे आने हैं, और क्या कहा जा सकता है? हो सकता है कांग्रेस की सरकार यहाँ पर पूरे 5 वर्ष काटे। सर, मैंने हिमाचल के कर्मचारियों ने पेंशनों की नब्ज को मैं पहचानता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जब कर्मचारी पेंशनों को पैसे की बात आती है तो वो ठीक है, सभी दौड़ते हैं, चाहे अधिकारी हैं, चाहे आईएएस अफसर है, चाहे एचएएस अफसर है। वो इसलिए आज की इस महंगाई में हमारा लाखों करोड़ों रुपए सरकार के पास फंसा हुआ है, एरियर फंसा हुआ है। अब तो देखो ना, अब तो अगला वेतनमान आने वाला है 2027 में, पिछला ही नहीं मिला, अगला फिर आ रहा है। तो इसलिए कर्मचारियों को दिख रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो ये हमारे को जो सारी पिछली जो अदायगी है ये कर देगी। और इसी में कर्मचारियों को भारी विश्वास है। मैंने पूरे प्रदेश का दौरा आज की ये किया है। इसी आधार पे आपको मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है इनकी नैया कांग्रेस की डूब चुकी है सर।